हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ भारती भवन का प्रश्नवाली 1 का ए। प्रश्नवाली 1 का ए में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मस्सा ज्ञात करना है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है 252 और 1540। इसी तरह यहाँ पे 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपके एग्जाम में जो होता है HCF निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और मैंने इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 1 को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था, तो यहाँ भारतीय भवन बुक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 252 और 1540 को यूक्लिड विभाजन से आपको सबसे पहले इसका आपको मस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यूक्लिड विभाजन को समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, जिसमें लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसका सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R होता है, जिसको हम हिंदी में a को भाज्य कहते हैं और b को भाजक और q को भागफल और r को हम शेषफल कहते हैं। जब हम किसी भी संख्या में भागा देते हैं, तो जो यहाँ पे संख्या होता है ये भाजक होता है, और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, और जो भाग देने के बाद जो इधर प्राप्त होता है वो भागफल होता है, और जो नीचे हमारा आता है वो शेषफल होता है। ठीक है, उसी को यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपको इस फार्मूले पे बैठा करके आपको हल करना है। ठीक है, चलिए आगे समझिए क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है, तो इसके माध्यम से आप मस्सा निकाल सकते हैं, जिसके आप HCF कहते हैं। मस्सा का पूरा नाम होता है महत्तम समअपवर्तक, और HCF इसी को कहते हैं। तो इसका होता है फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर क्या है, समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसी में समझना है कि होता क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समअपवर्तक ज्ञात करने का एक विधि है। यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का एक महत्तम समअपवर्तक यानी HCF ज्ञात करने का एक विधि है, जिसका सूत्र a बराबर BQ प्लस R होता है। और इसे तब तक दोहराया जाता है जब तक का शेषफल क्या हो, जब तक का इसका शेषफल शून्य ना हो। यानी जब तक इसको आपको तब तक इसको भाग देना है जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे इसको छोटा सा टॉपिक को समझ गए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसको आप समझिएगा। तो सबसे पहले आपको भाग देना है, जो भी संख्या दिया रहेगा भाग दे करके सबसे पहले आपको शेषफल ज्ञात करना है, यानी कहाँ तक वो संख्या कटेगा उसको पहले भाग दे करके आपको जांच करना है। उसके बाद आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करना है, जिसका सूत्र ये होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 दिया गया था 252 और 1540। तो सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आपको भाग करना है। तो यहाँ पे छोटी संख्या हमारा क्या है, छोटी संख्या 252 और बड़ी संख्या मेरा 1540 है। तो हम 252 से सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, तो सबसे पहले इसको हम करेंगे 252 से क्या करेंगे 1540 में हम भाग कर लेंगे। ठीक है, तो 252 से 1540 में आपको क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो इसको भाग करेंगे तो ये कितना बार में लगेगा, तो इसको जब लगाएंगे हम तो ये लगेगा आपको, ये लग जाएगा आपको, ये लगेगा 7 बार में हो जाएगा ज़्यादा। तो इसको हम लगाएंगे 6 बार में। ठीक है, क्योंकि 6 बार में जब 252 से 6 में गुना करेंगे तो 6 और दूना 12 का तो हासिल 1, 6 बचे 30 और 1 31 के एक हासिल 3, फिर 6 बचे 31 के एक हासिल 3 और 6 दूनी 12, 12 और 3 होता है 15, यानी कितना आएगा 1512 आएगा। फिर इसको हासिल देगा 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा, ये बचेगा 3, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, ये आपका बच गया कितना, तो ये बच गया आपका, ये बचा सिर्फ 5 5 ही, तो ये खत्म, ये भी हो गया आपका खत्म। अब यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आ गया, तो शेष जो हमारा आ गया वो 28 आ गया। तो शेष हमारा 28 नहीं लाना है, आपको इसका भाग तब तक करते रहना है जब तक इसका शेषफल पूरा पूरा 0 ना आ जाता है। तो फिर हम यही शेषफल से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, इसमें ये इसको बोलते हैं भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, और नीचे जो आपका आता है वो क्या होता है, शेषफल। तो शेषफल आपको जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक आपको भाग करते रहना है। तो फिर हम 28 से भाग देंगे किसमें, 252 में।
तो 28 से फिर 252 में जब भाग करेंगे तो कितना बार में लगेगा, तो जब इसको फिर हम भाग लगाएंगे तो 28 से लगेगा ये कितना बार में, तो 28 से लगेगा आपको, 28 से इसको लगाएंगे तो लगेगा ये 9 बार में, क्योंकि 9 दूना 18 होता है। ठीक है, तो इसको 9 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 9 बार में इसको लगाएंगे तो आपका कटेगा 9 8 72 का 2 हासिल बच गया 7 और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना होता है, तो 18 7 आपका होता है 25। ठीक है, 18 7 कितना होता है 25, तो ये कट गया आपका। अब देखिए 28 से हम भागा देंगे यानी 9 बार में कटेगा पूरी 252 कट जाएगा, तो शेषफल हमारा क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो आपको आगे हल नहीं करना है, यानी शेषफल आपको 0 आ जाएगा तो उसके बाद आपको हल नहीं करना है। ठीक है, और शेषफल आपका अगर 0 नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर इस यही जो शेषफल जो यहाँ पे आता, फिर इस शेषफल से हम इसमें क्या करते भाग देते इस भाजक से, इस भाजक में। ठीक है, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल और नीचे आपका शेषफल होता है। ठीक है, पहला भागा में जो है मेरा भाज्य ये है, भाजक ये है, भागफल ये और शेषफल ये है। दूसरा भाग में हमारा ये क्या है, भाज्य है, भाजक है, भागफल और ये क्या है नीचे शेषफल। तो शेषफल हमारा 0 आ गया, तो अब आगे आपको हल नहीं करना है। अब हमको किस विधि से बनाना था, हमको बनाना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो ए बराबर होता है बी क्यू और प्लस में क्या होता है आर होता है। ठीक है, अब देखिए मैथ जो है थोड़ा हम लोग को सोलो पढ़ना है, क्योंकि आपको हड़बड़ में समझ में नहीं आएगा। तो ए हमारा जो होता है वो क्या होता है, तो ए हमारा होता है भाज्य। ठीक है, बी को हम क्या कहते हैं, बी को हम कहते हैं भाजक, क्यू को हम कहते हैं भागफल और आर को हम क्या कहते हैं, तो आर को हम कहते हैं शेषफल। ठीक है, आर को हम शेषफल कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले भागा में आते हैं, तो इसको हम भाजक कहते हैं। भाजक कहने का मतलब किसका मान होता है, ये आपका बी का मान होता है। भाज्य जो होता है वो ए का मान होता है, भागफल जो होता है वो क्यू का मान होता है और नीचे शेषफल जो होता है वो आर का मान होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो मेरा ये विधि होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें हम सबसे पहले पहला भागा को बैठाएंगे। तो पहला भागा हमारा यहाँ से यहाँ तक है, जो कि शेषफल हमारा यहाँ है। फिर दूसरा भागा यहाँ से यहाँ तक, शेषफल यहाँ, यानी 2 भागा यहाँ पे हुआ है। ये पहला भागा हो गया यहाँ से यहाँ तक और दूसरा भागा यहाँ से यहाँ तक। तो पहला भागा में देखेंगे तो भाज्य हमारा कितना है, तो भाज्य हमारा कितना है, भाज्य हमारे यानी ए का मान कितना है जी, तो ए का मान हमारा 1500 क्या है 40 है। फिर बराबर भाजक कितना है, तो भाजक हमारा 252 है। फिर गुने भागफल हमारा क्या है, तो भागफल हमारा 6 है, प्लस शेषफल हमारा क्या है, तो शेषफल हमारा यहाँ पे 28 है। ठीक है, शेषफल हमारा 28 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। मैंने पहला भागा में काम किया, पहला भागा में भाज्य हमारा 1540 था, भाजक हमारा 252 था और यहाँ भागफल हमारा जो क्यू का मान था वो क्यू का मान कितना था, तो हमारा 6 था और आर का मान जो आया था पहला भागा में शेषफल वो कितना आया था 28। तो ए का यहाँ पे आर का मान कितना हो गया 28। ए को भाज्य कहते हैं, बी को भाजक, क्यू को भागफल, आर को शेषफल। ये पहला भागा हो गया। फिर इसी प्रकार दूसरा भागा है, क्योंकि अभी तक हमारा शेषफल 0 नहीं आया है। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपको यहाँ पे बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा भागा में हमारा जो है वो क्या है, तो दूसरा भागा यहाँ से यहाँ तक मैंने दिया था, तो ये हमारा हो गया भाज्य। भाज्य कहने का मतलब ए का मान, तो ए का मान इसमें कितना हो जाएगा 252। फिर बी का मान हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा, तो बी का मान हमारा क्या हो जाएगा 28, यानी भाजक 28 हो गया भाजक। ये होता है जो आपका इधर क्यू का मान, तो क्यू का मान यहाँ पे कितना है 9 है, तो 9 हो जाएगा। और आर होता है, तो आर जो है आपका यहाँ पे कितना है, तो आर यानी शेषफल, शेषफल क्या आ गया 0। तो शेषफल 0 आ गया, तो अब इसके आगे आपको नहीं होगा। और मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक समझा दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आप एक भागा दीजिएगा तो आपको एक भाग में एक भागा ये बैठ गया, 2 भागा देंगे तो दूसरा भागा ये बैठ जाएगा, अगर तीसरा भागा लगाएंगे तीसरा भागा नीचे बैठ जाएगा। तो इसी प्रकार भागा जो होता है बैठते रहता है। ठीक है, तो यानी पहला भागा कहेगा तो पहला स्टेप बैठेगा, दूसरा भागा है दूसरा स्टेप बैठेगा, तीसरा भागा रहता तो तीसरा स्टेप बैठता। तो इस प्रकार इसको हल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो अब यहाँ से हम HCF कैसे निकालेंगे। अब तो सबसे बड़ा डॉट में फंस गए कि HCF हम कैसे निकालें, तो मेरे HCF तो निकला ही नहीं। तो देखिए HCF कहाँ निकलता है, जब यहाँ पे मैंने भागा दिया था तो शेषफल हमारा क्या आ गया था 0, तो जो संख्या से कटा वही आपका हो जाता है HCF। तो 28 से कटा तो शेषफल 0 आया, तो आपका HCF कितना हो गया 28। तो HCF यानी मस्सा जो आपका होता है, HCF को ही मस्सा कहते हैं। तो मस्सा आपका कितना हो गया, तो मस्सा आपका हो गया 28। तो यही आपका हो गया आंसर। ठीक है,
यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो संख्या से कटेगा, जो संख्या से कटने के बाद शेषफल 0 आएगा वही आपका HCF होगा। 28 से भाग दिए तो कटा तो शेषफल 0 आया, तो HCF आपका 28 हो गया। ठीक है, जिसको आप मस्सा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है यहाँ पे 196 और 38 22 0 है, तो हम यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है 196 तथा 38 22 0। तो सबसे पहले मैं क्या किया था, आपको भाग करने के लिए बताया था। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व में। ठीक है, तो सॉल्व में सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 196 छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमारा 3825 है, तो हम 196 से क्या करेंगे, 3825 में भाग करेंगे। तो 196 से भाग देना है आपको 38 22 0 है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 38,000 यहाँ पे हो जाएगा 220। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। चलिए, तो ये कितना बार में लगेगा, तो इसको हम देखिए यहाँ पे 196 है और यहाँ पे 3 संख्या लेके चलेंगे। 3 संख्या हमारा क्या है, तो 382 है, इसको लेके चलेंगे। तो एक बार में लगाएंगे तो आपका लगेगा 196, फिर इसको घटाएंगे तो इसको देगा हासिल 12 में से 6 घटेगा 6 बचेगा, ये बचेगा 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल देगा 17 में से 9 घटेगा 8, ये बचेगा, इसको दिया हासिल तो 2, 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1, ऊपर से कितना उतरेगा 2, तो यानी कितना आ गया 1862। अब कितना बार में लगाएंगे, 1862 आ गया। तो अब इसको हम लगाएंगे तो ये लगेगा, ये आपको लगेगा 9 बार में। कितना बार में लगेगा, बेसिकली 9 से इसमें गुना करोगे तो ये बेसिकली कितना बार में कटेगा, तो 196 में हम 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 और 5 86 का 6 हासिल 8, 9 1 9 8 17, यानी कितना आएगा 1764। फिर इसको घटाएंगे तो 196 से इसको ये कितना आएगा, 9 बार में कितना आएगा, तो 9 बार में आएगा 1764। फिर इसको घटाएंगे तो इसको देगा हासिल 12, 12 में से घटेगा 4 तो 8 बचेगा, ये बचेगा 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा, हासिल देगा 15 में से 6 घटेगा 9, ये बच गया आपका कितना, तो ये बच गया, इसको दिया हासिल तो 7, 7 में 7 गया, ये भी खत्म और एक एक खत्म। ऊपर से कितना उतरेगा, अब 0, यानी कितना आ गया 980। अब 980 196 से कितना बार में कटता है, तो 980 जो है 196 से कटता है 5 बार में। कितना बार में कटता है, 5 बार में। तो 5 बार में इसको भाग करेंगे तो आएगा 6 पचे 30 का 0, 9 पचे 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 हासिल 9, यानी कितना कट गया 980, शेषफल क्या आ गया 0। ठीक है, यानी पहला ही भागा में आपका शेषफल कितना आ गया था, 0 आ गया था। मेरा यहाँ पे 2 भागा नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका भाग हो गया। अगर यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आता तो फिर हम यही शेषफल से इस भाजक में क्या करते हैं, भाग देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाजक, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं भाज्य, और इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भागफल। ठीक है, और नीचे जो आपका होता है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है शेषफल। ठीक है, और जब शेषफल हमारा 0 आ गया तो जो संख्या से घटा और जो संख्या से घटने के बाद शेषफल 0 आता वही आपका HCF होता है। तो 196 से भाग दिए तो हमारा शेषफल 0 आया, यानी हमारा HCF क्या हो जाएगा 196। आप भागा ही में पता कर सकते हैं कि हमारा HCF क्या आएगा। तो HCF आपका क्या आ गया 196। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी देखिएगा, मैंने यहाँ पे 28 से भाग लगाया तो 28 से भाग लगने के बाद शेषफल 0 आया था, इसका HCF क्या हो जाएगा, तो इसका भी HCF 28 हो जाएगा। यानी पहले ही आपको पता चल जाता है कि मेरा HCF क्या होगा। तो यहाँ पे मेरा HCF 28 आ चुका था, मैंने लास्ट में बताया था। तो आप यहाँ पे शुरू में भी पता कर सकते हैं कि हमारा HCF क्या आएगा। तो जो संख्या से भाग लगने पर शेषफल 0 आ जाएगा वही आपका HCF होगा। तो 196 से भाग लगाने पर मेरा शेषफल 0 आ गया, तो HCF आपका 196 हो गया। लेकिन हमको बनाना कौन सा विधि से है, हमको बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम का सूत्र होता है वो क्या होता है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर होता है, जिसमें हम ए को क्या कहते हैं, तो ए को हम भाज्य कहते हैं, बी को हम क्या कहते हैं, बी को हम भाजक कहते हैं, और इंटू है तो गुना कर देंगे, क्यू को हम क्या कहते हैं, भागफल, और नीचे प्लस में आर है तो आर को हम क्या कहते हैं, तो आर को हम कहते हैं शेषफल। ठीक है, आर को हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो सबसे पहले भागा में आएंगे तो सबसे पहला भागा मेरा ये है। तो हमारा इसमें जो भाज्य है, यानी भाज्य कहने का मतलब ए का मान, तो ए का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो ए का मान ये 38 बाई 0 हो जाएगा। भाजक हमारा बी का मान होता है, भागफल हमारा
क्यू का मान और शेषफल हमारा क्या होता है, तो आर का मान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाज्य, यानी मेरा ए का मान कितना है। तो भाज्य हमारा ए का मान है 38/0। फिर भाजक हमारा, तो भाजक हमारा कितना है, यहाँ पे बी का मान जो भाजक है वो कितना है, 196 है, गुना भागफल हमारा कितना है, तो भागफल यानी क्यू का मान हमारा कितना है, तो 195 है, और प्लस में शेषफल जो हमारा है आर का मान वो कितना आ चुका है, शेषफल यहाँ पे तो 0 आ चुका है। तो शेषफल 0 आने के बाद आपको आगे हल करना ही नहीं है, और जब तक इसका शेषफल 0 नहीं होगा तब तक आपको इसको बनाना है। तो शेषफल 0 आ गया तो इसका आगे आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पे मेरा HCF पता ही चला था पहले ही, यानी हमका HCF पहले ही पता चला कि हमारा HCF क्या आएगा। तो यहाँ पे HCF हमारे 196 है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे HCF 196। HCF को ही हम मस्सा कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 196, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी आपको HCF पहले ही पता चल जाता है कि जो संख्या से घट जाता है, जो संख्या से घटने के बाद शेषफल 0 आएगा वही आपका HCF होगा। तो यहाँ पे मेरा 196 से भाग जो लगा तो शेषफल 0 आया, तो मेरा HCF 196 आ गया। तो आपको बस क्या करना है, इस जो है इसका फॉर्मूला इस पर बैठाना सिर्फ होता है, भाग जो यहाँ पे भाग देते हैं इसी को यहाँ पे बैठाना होता है, और बैठा करके आप यहाँ आसानी से इसको इस तरह आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी आप समझ गए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया यहाँ पे 365 और 12,450, तो इसको भी यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया है वो 365 और कितना है, तो 12,450 है। तो हम 365 जो हमारा छोटी संख्या सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व में सबसे पहले आपको भाग देना है। ठीक है, तो भाग देंगे तो हमारा 365 और क्या है, 12,450 है। तो 365 से हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे किसमें, 12,450 में। तो ये कितना बार में लगेगा, तो ये आपको लग जाएगा, सबसे पहला जो होगा ये लगेगा 4 बार में, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी इसको हम लगाएंगे 3 बार में। 3 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15 का 5, 6 तिया 18, 1 के 19 का कितना हो जाएगा 9, 12,000। 1 मिनट, हाँ तो यहाँ पे 3 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, तो मेरा यहाँ से इसको रहने देते हैं, यहाँ से 4 अंक लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसको 3 बार में लगाएंगे तो 5 तिया 15 का 5 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 तिया 18, 18 1 के 19 का 9 हो जाएगा, हासिल 1, और 3 तिया 9 1 10, यानी कितना आएगा 1095 आएगा। ये जीरो जो बचेगा इसको लास्ट में नीचे पे उतार लेंगे हम। अब इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 घटेगा 0। अब इसको देगा हासिल 4, 14 14, ये 4 में से 9 नहीं घटेगा तो इसको से हासिल लेगा 14, 14 में से 9 घटेगा 5 बचेगा। इथा से इसको एक हासिल दिया तो क्या बचा, 1, यानी यहाँ पे 15 1 बचेगा। ठीक है, और ये 1 1 क्या हो जाएगा, खत्म। अब यहाँ पे मैंने 4 अंक लगाया था तो ऊपर अभी हमारा एक और अंक बच रहा है 0, तो यहाँ पे 0 उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया, यानी यहाँ पे हम 4 ही अंक को लगाए हैं, और हमारा एक अंक जो ऊपर बच रहा था 0 मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब ये कितना हो गया 1500, तो 1500 कितना बार में लगेगा, तो 1500 ये लगेगा आपका 365 से इसको भाग करेंगे तो 5 बार में बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 1500 से ज़्यादा आएगा, हमारा 1500 है ही है, तो हम 4 बार में ही लगाएंगे। तो 4 बार में कितना आएगा, तो 4 बार में हमारा आएगा 5 चौका 20 का 0, 6 चौका 24, 24 और 2 कितना होगा 26 का 6 हासिल 2, 3 चौके 12 और 2 14, कितना आएगा 1460 आएगा। ठीक है, 1400 कितना आएगा 60 आएगा। फिर इसको यहाँ पे हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, तो यहाँ पे 0 का 0, इसको देगा हासिल 10, 10 में से 6 घटेगा 4, और ये आपको कितना बचा, तो ये बचा 4, 4 4 खत्म, और 1 1 भी खत्म हो गया, यानी कितना आ गया 40 आ गया। अब हमारा ऊपर कोई संख्या क्या नहीं है, तो हमारा शेषफल कितना आ गया 40, और हमारा शेषफल 0, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हमको भाग लगाते रहना है। तो अभी हमारा शेषफल 40 आया है, तो फिर कैसे भाग करेंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं भाज्य, और इसको कहते हैं भागफल, और नीचे जो होता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। तो शेषफल अगर 0 नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है कि यही जो शेषफल से आपको इस भाजक में फिर से भाग करना है। तो मैं इस शेषफल से इस भाजक में जो है मेरा 365, इसमें भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगाएंगे इसको, तो ये आपको लगेगा कितना बार में बताइए, ये आपको लगेगा 9 बार में। 9 बार में कितना आएगा 360 आएगा, 0 का 0, 9 चौक का 36, यानी 360। फिर घटाएंगे तो घटेगा तो 5 बचेगा, और ये नहीं घटेगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो आपका खत्म, ये भी खत्म, यानी कितना सिर्फ आएगा 5 आएगा, 5 आ गया। फिर 5 से किस में भाग करेंगे, यहाँ पे 40 में, क्योंकि हमारा फिर भी शेषफल 0 नहीं आया है,
तो फिर हम इस 5 से यानी इस शेषफल से इस भाजक में जो ये मेरा सेकेंड जो भागा हुआ तो ये मेरा भाजक होगा, ये भाज्य होगा, ये भागफल और शेषफल होगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस शेषफल से इस भाजक में भाग करेंगे। तो फिर हम 5 से किस में भाग देंगे 40 में। तो 5 से 40 कितना बार में कटेगा 8 बार में। तो पूरा पूरा 40 क्या हो गया कट गया। तो शेषफल क्या आ गया हमारा 0 आ गया। यानी हमारा जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हमको भाग लगाते रहना है। तो अब हमारा यहाँ तक शेषफल 0 आ गया और जो संख्या से कटता है, अगर जो संख्या से कटने के बाद शेषफल 0 आता है तो वही आपका होता है HCF। तो 5 से लगाएं भाग तो शेषफल कितना है 0। तो HCF कितना हो जाएगा आपका, तो HCF हो जाएगा आपका 5। HCF जिसको आप मस्सा कहते हैं, तो मस्सा कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो संख्या से लगाते हैं और कटने जो संख्या से लगाने के बाद शेषफल 0 आता है वही संख्या आपका HCF होता है। तो 5 से लगाएं तो 5 से जब कटा शेषफल 0 आए तो HCF आपका 5 हो गया, जिसको आप मस्सा कहते हैं। अब यहाँ से हम किस विधि से हल करने वाले हैं, तो यूक्लिड विभाजन से हल करने वाले हैं। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम का सूत्र होता है वो क्या होता है, तो A बराबर होता है BQ प्लस R होता है, जिसमें A को हम क्या कहते हैं, तो A को हम भाज्य कहते हैं, B को हम भाजक कहते हैं, इंटू है गुना Q को हम भागफल कहते हैं, और प्लस में आपका R है तो R को हम क्या कहते हैं, तो R को हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भागा में आएंगे। तो पहला भाग हमारा ये था जो कि यहाँ से मैंने भाग दिया तो शेषफल कितना आया था 40। तो ये हमारा सबसे क्या होगा पहला भागा का शेषफल होगा। ठीक है, शेषफल होगा। तो सबसे पहला भागा में आएंगे तो हमारा जो ए है यानी भाज्य है, ए जो भाज्य हमारा कितना है 12,450 है, तो 12,450 लिखेंगे। फिर भाजक हमारा क्या है, तो भाजक हमारा यहाँ पे कितना है 365 है, तो भाजक कितना लिखेंगे हम 365 गुने भागफल हमारा कितना है पहला भागा में, तो भागफल हमारा यहाँ पे जो है आर, ये जो होता है भाज्य ए का मान होता है, भाजक आपका बी का मान, भागफल क्यू का मान और शेषफल आपका आर का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ए का मान 12,450 हो गया, बी का मान हमारा भाजक 365 हो गया, देख सकते हैं बी के सामने, फिर गुना है इंटू मतलब गुना, क्यू का मान हमारा कितना है तो 34, तो 34 लिखेंगे, और आर का मान हमारा कितना है तो शेषफल आर का मान यहाँ पे कितना है 40, तो यहाँ पे 40 हो गया। ये पहला भागा का काम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मैंने पहला भागा जो था यहाँ तक था मेरा, फिर मैंने यहाँ से फिर से भाग लगाया, तो मेरा फिर से भाग लगाने के बाद शेषफल कितना आया था 5। दूसरा भाग में हमारा भाज्य कितना होगा 365, तो भाज्य हमारा 365 होगा दूसरा भाग में। ठीक है, भाज्य 365, भाजक कितना होगा तो भाजक आपका 40 होगा, गुना भागफल कितना होगा तो भागफल हमारा 9 है, प्लस में शेषफल हमारा कितना है तो शेषफल हमारा 5 है। ठीक है, सेकेंड भागा जब दिए हमने तो सेकेंड भागा मेरा भाज्य 365, भाजक 40, भागफल 9 और शेषफल कितना है 5 है। फिर उसी प्रकार तीसरा भागा मैंने दिया, तीसरा भागा में हमारा देखिए क्या है, तो तीसरा भागा में यहाँ पे हमारा भाज्य कितना हो जाएगा, तो भाज्य हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, भाज्य हमारा 40 हो जाएगा, फिर भाजक हमारा कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, भागफल हमारा कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और शेषफल हमारा कितना आ गया तो शेषफल हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो शेषफल 0 आने के बाद आगे आपको हल क्या करना है, नहीं करना है। तो शेषफल हमारा 0 आ गया तो इसका आगे आपको हल नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, तो इसके बाद आपको HCF बताना है। तो आपको HCF तो पहले ही पता चलता है कि जो संख्या से कटता है और शेषफल 0 आता है वही आपका HCF होता है। तो 5 से कटा तो शेषफल 0 आ गया था, तो HCF आपका कितना आ जाएगा 5। तो HCF को आप क्या कहते हैं, मस्सा कहते हैं। तो मस्सा हमारा कितना आ गया, तो मस्सा हमारा आ गया 5, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 तक आप समझ गए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका दिया गया है वो 135 और 225 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 135 तथा 225। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था भाग देने के लिए, तो छोटी संख्या हमारा 135 और बड़ी संख्या 225 है। तो सबसे पहले हम 135 से क्या करेंगे 225 में क्या करेंगे भाग लगाएंगे। तो एक बार में लगेगा तो कितना आएगा 135 होगा, फिर 5 में से 5 घटेगा 0 हासिल देगा, 2 में से 3 नहीं घटेगा हासिल देगा, 12 में से 3 घटेगा 9, ये बच गया 1 1 खत्म। तो कितना आ गया आपका 90 आ गया। फिर यहाँ पे शेषफल 90 आया, तो फिर यही शेषफल से हमको इस भाजक में क्या करना भाग करना है।
तो फिर हम 90 से किस में भाग करेंगे, 135 में। तो कितना बार में लगेगा, 90 एकम 90 हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 में 0 घटेगा 5, और 13 में से 4 घटे, 13 में से 9 घटेगा तो 4 बचेगा, यानी कितना आया 45। फिर यही 45 से हमको इस क्या करना है, इस जो यहाँ पे हमारा जो भाजक इसमें हम भाग करेंगे। तो 45 से 90 में भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो 45 दूना 90 पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल हमारा 0 आ गया। शेषफल 0 आने के बाद आपको आगे नहीं बनाना है, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे HCF क्या होगा, तो HCF आपका हो जाएगा 45। HCF को क्या कहते हैं, मस्सा। तो मस्सा हमारा कितना आ गया, तो मस्सा हमारा आ गया 45, ठीक है। तो यहाँ अब मतलब आपका HCF यहीं से निकल जाता है कि हम जो संख्या से कटता है और शेषफल 0 आता है वही आपका HCF होता है। सबसे पहले 135 से लगाएंगे तो शेषफल 90 आएगा, फिर शेषफल 0 नहीं आया तो फिर यही शेषफल से आपको इस भाजक में भाग करना है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम भाजक कहते हैं, इसको हम भाज्य कहते हैं, इसको हम भागफल कहते हैं, और नीचे आपका क्या होता है, तो नीचे आपका शेषफल होता है, ठीक है। तो मैं जब पहला भाग किया तो शेषफल हमारा 90 आया, तो फिर शेषफल जब 90 आया तो फिर शेषफल से हम क्या करेंगे, इस भाजक में भाग करेंगे। तो मैंने भाग दिया, तो फिर शेषफल हमारा कितना आ गया 45, फिर भी शेषफल 0 नहीं आया था, तो फिर यही 45 हमने फिर इस भाजक में भाग दिया, क्योंकि पहला भागा का शेषफल यहाँ तक, दूसरा भागा का शेषफल यहाँ तक, और तीसरा भागा का शेषफल यहाँ तक हो गया। तो फिर हमारा शेषफल 45, तो 45 से फिर हम इस भाजक में भाग दिए 90 में, तो शेषफल हमारा क्या आ गया 0। तो शेषफल 0 आने के बाद आपको आगे नहीं हल करना है। अब यहाँ से हम किस विधि से हल करने वाले हैं, तो यूक्लिड विभाजन से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम का सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है A बराबर BQ प्लस R होता है, जिसमें हम A को क्या कहते हैं, तो A को हम भाज्य कहते हैं, B को हम भाजक कहते हैं, Q को भागफल कहते हैं, और R को हम क्या कहते हैं, तो R को हम शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला भाग में आएंगे तो पहला भाग हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक शेषफल था, तो ये हमारा शेषफल हो गया, पहला भागा का शेषफल, ठीक है। तो पहला भागा में हमारा भाज्य कहने का मतलब A का मान ये हो जाएगा, भाजक जो होगा B का मान होगा, भागफल हमारा Q का मान होगा, शेषफल हमारा R का मान होगा, ठीक है। तो पहला भागा में हमारा भाज्य कितना है, तो भाज्य हमारा 225 है, तो 225 लिखेंगे। फिर हमारा भाजक कितना है, तो भाजक हमारा 135 है, भागफल हमारा 1 है, और शेषफल हमारा कितना आया, तो 90 आया है, ठीक है। फिर दूसरा भागा में मैंने यहाँ तक शेषफल हमारा 90 हो गया, फिर दूसरा मैंने भागा दिया, तो हमारा यहाँ पे भाज्य कितना हो जाएगा दूसरा भागा में, तो यहाँ तक बस ये शेषफल इसका हो गया, ठीक है, यहीं तक आपको स्टॉप करना है। फिर यहाँ से दूसरा भागा लगा है, दूसरा भागा में हमारा A का मान कितना होगा, यानी भाज्य हमारा 135 हो जाएगा, फिर भाजक हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, गुना भागफल हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और इस भागा में हमारा शेषफल कितना आया, तो शेषफल हमारा 45 आया था, तो प्लस में क्या हो जाएगा आपका R का मान, यानी शेषफल 45। चलो यहाँ तक शेषफल हो गया। फिर मैंने फिर यहाँ से इसको भाग दिया, क्योंकि फिर हमारा नहीं शेषफल 0 आया था, तो फिर मैंने यही शेषफल से इस भाजक में भाग दिया, तो फिर हमारा तीसरा भागा ये हो गया। तीसरा भागा हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो तीसरा भागा हमारा भाज्य कितना है, तो भाज्य हमारा 90 है, फिर भाजक हमारा कितना है, तो भाजक हमारा 45 है, फिर भागफल हमारा यहाँ पे क्या है, तो भागफल हमारा 2 है, और शेषफल हमारा नीचे क्या है, तो शेषफल हमारा 0 है। तो शेषफल 0 आने के बाद आपको आगे हल ही नहीं करना है। और एक और मैं ट्रिक आपको बताया था कि जितना भागा लगेगा उतना यहाँ पे आपका स्टेप बनेगा। देखो पहला भागा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक था, तो पहला स्टेप हो गया, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा भागा यहाँ से यहाँ तक था, तो दूसरा स्टेप हो गया, और तीसरा भागा यहाँ से यहाँ तक था, तीसरा स्टेप हो गया। जितना भागा यहाँ बनेगा वहाँ पे इतना आपको यहाँ पे स्टेप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा HCF आपको पता है कि जो संख्या से कटता है वही आपका HCF होता है, तो जो संख्या से कटने के बाद शेषफल 0 आएगा वही आपका HCF। तो HCF यहाँ पे क्या हो गया आपका 45। HCF को ही हम मस्सा कहते हैं, तो मस्सा हमारा कितना हो गया, तो मस्सा हमारा हो गया 45। तो यही आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है 12,576 और 4,052 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो कि थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया था आपका वो 12,576 है और यहाँ पे 4,052 है। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे।
तो सॉल्व में लिखेंगे सबसे पहले छोटी संख्या हमारा क्या है, तो 4052 है, और बड़ी संख्या हमारा क्या है, तो 12576 है। तो 4052 से भाग करेंगे 12500 किस में, 76 में। ठीक है, तो ये कितना बार में लगेगा से आपको देखना है। तो सबसे पहले आप ध्यान से इसको देखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ध्यान से इसको देखना होगा। हम इसको अगर 3 बार में लगाते हैं तो हमारा 3 बार में 4 तिया 12 आ जाएगा। 3 बार में लगाएंगे तो 2 तिया 6 होगा, 5 तिया ही 15 का 5 होगा, जीरो में 3 से गुना करेंगे, जीरो हासिल 1 हो गया, 4 तिया 12 आएगा। ठीक है, यानी कितना आएगा, तो 12156 आएगा। ठीक है, अब 4052 से 3 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 12156। तो इसको फिर हम घटा लेंगे तो 6 में से 6 घटेगा 0, 7 में से 5 घटेगा 2, 5 में से 1 घटेगा 4, और ये 2 2 खत्म, ये भी 1 1 खत्म, यानी कि शेषफल कितना आ गया हमारा 420। तो फिर यही शेषफल से हमको क्या करना है, इस भाजक में भाग करना है। ये आपका भाजक होता है पहला भागा में, ये भाजक, ये भाज्य होता है, और ये आपका भागफल होता है, और नीचे क्या होता है, तो नीचे जो आता है वो शेषफल, ये हमारा शेषफल है। तो शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, तो फिर यही शेषफल से हम इस भाजक में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो फिर 420 से हम किस में भाग देंगे, 4052 में। तो कितना बार में लगेगा, तो ये आपको लग जाएगा 9 बार में। ठीक है, 9 चौका 36 होता है, तो 9 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 का 0, क्योंकि 0 में 9 से गुना करने पर 0 हो जाएगा। 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 चौका 36 1 37, कितना आएगा 3780। फिर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 में से 0 घटेगा 2, 5 में से 8 नहीं घटेगा, इसको से हासिल लेगा तो 10, फिर इसको ही देगा तो कितना बचेगा, ये 9 बचेगा, और ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 घटेगा 7, ये बचेगा 9, 9 में से 7 घटेगा 2, और ये 3 3 आपका क्या हो गया, खत्म। शेषफल कितना आ गया, 272। ठीक है, शेषफल 272 आ गया। फिर यही शेषफल से हम इस भाजक में क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाजक है, ये भाज्य भागफल है, तो यही शेषफल से हम फिर इस भाजक में, सेकंड भागा ये हो गया, फर्स्ट भागा का शेषफल यहाँ तक, सेकंड भागा का शेषफल यहाँ तक। तो सेकंड भाग का जो शेषफल आया है, यही शेषफल से फिर हम इस भाजक में भाग करेंगे, क्योंकि हमारा शेषफल 0 नहीं आया इसीलिए। तो फिर यही शेषफल से हम इसमें भाग करेंगे, किसमें, 272 से 420 में। तो कितना बार में लगेगा ये, 2 बार में बहुत ज़्यादा होगा, तो 1 बार में ही लगाएंगे 272। तो इसको फिर घटा लेंगे तो कितना आएगा, तो 272 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 420 में से 0 में से 2 नहीं घटेगा, हासिल देगा 10, 10 में से 2 घटेगा 8, ये बचेगा 1, 1 में 7 नहीं घटेगा, हासिल देगा 11, 11 में 7 घटेगा 4, ये बचेगा 3, 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 1, यानी कितना आएगा 148। तो शेषफल हमारा 148 आ गया। फिर यही शेषफल से हम क्या करेंगे, इस भाजक में फिर भाग करेंगे। ये भाजक है, ये आपका भाज्य है, ये भागफल, ये शेषफल। तो शेषफल हमारा 0 नहीं आया, फिर यही शेषफल से इसमें हम क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो 272 में फिर भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 2 बार में तो बहुत ज़्यादा होगा, 1 बार में ही लगाएंगे। तो 1 बार में लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 1 बार में लगाएंगे तो 148 होगा। फिर इसको घटाएंगे तो इसको देगा हासिल, 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना बचा, तो 1 में से 4 नहीं घटेगा, हासिल देगा 11, 11 में से 4 घटेगा 7, ये आपका बच गया 1, 1 1 खत्म। ठीक है, 74 आया, कितना आया, 74। एक मिनट, गलत हो गया ना, 12 में से 8 घट गया 4, तो ये बचा 6, 6 में से 4 घटेगा 2 बचेगा ना, 2, और इसके तो हासिल तो नहीं लिया, तो 2 में से घटेगा तो क्या बचेगा, यानी कितना आएगा 124। तो शेषफल कितना आ गया हमारा, 124 आ गया। फिर यही शेषफल से इसमें हम भाग करेंगे, ये हमारा भाजक है, तो फिर 124 से भाग करेंगे किसमें, 148 में। तो ये कितना बार में लगेगा, तो 1 बार में ही लगाएंगे, 2 बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर 124 से भागा देंगे इसमें, तो ये हमारा 1 बार में लगेगा। तो 1 बार में कितना आएगा, 124, घटाएंगे तो 8 में से घटेगा 4 तो 4, 4 में से 2 घटेगा 2, कितना आएगा 24, 1 1 खत्म। शेषफल कितना आ गया, 24। फिर यही शेषफल से इस भाजक में भाग करेंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपको बनाते रहना है। तो फिर हम इस 24 से इस 124 में भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 124। तो कितना बार में भाग लगेगा ये, तो 24 से लगेगा, 124 से लगाएंगे तो ये
तो यहाँ पे आपका बचा 124 ना, तो ये 24 से हम लगाएंगे कितने बार में, तो 24 से लगेगा 5 बार में, 24 बचे 120 होता है, फिर घटेगा तो 4 बचेगा, और ये 2 2 खत्म, 2 2 खत्म, शेषफल क्या आ गया 4। अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, तो फिर यही शेषफल से इस भाजक में हम भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे 24 में, तो 4 से 24 में भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा, तो शेषफल हमारा क्या आ गया 0। अब इसको आगे आपको हल नहीं करना है, जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपको बनाते रहना है, ठीक है। तो शेषफल हमारा 0 आया, यानी कितना बार में कटा, तो 4 बार में, तो HCF आपका कितना आ गया, यानी मस्सा आपका कितना आ गया, तो मस्सा आपको यहीं पता चल जाता है कि मस्सा हमारा कितना आएगा, तो 4 से कटा था शेषफल 0, यानी 4 हमारा हो गया HCF। जो संख्या से कटेगा और कटने के बाद शेषफल 0 आएगा वही आपका HCF होगा। चलिए, हमको यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन हमको बनाना किस विधि से था, यूक्लिड विभाजन से। तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। ए को हम क्या कहते हैं, तो ए को हम भाज्य कहते हैं, बी को हम भाजक कहते हैं, इंटू मतलब गुना है, क्यू को भागफल कहा जाता है, और आर को हम क्या कहते हैं, तो आर को हम शेषफल कहते हैं, ठीक है, आर को हम शेषफल कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है हमारा पहला भागा में, तो पहला भागा में भाज्य हमारा क्या है, भाज्य कहने का मतलब ए का मान, भाजक कहने का मतलब बी का मान, भागफल कहेंगे तो क्यू का मान, और शेषफल कहेंगे तो आर का मान, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा पहला भागा में भाज्य यानी ए का मान कितना है, तो 12,576, फिर भाजक यानी बी का मान कितना है, तो 4,052 है, फिर भागफल हमारा कितना है, तो भागफल हमारा 3 है, और शेषफल हमारा कितना है, तो पहला भागा में शेषफल हमारा कितना 420 आया था, ठीक है। ये पहला भागा का काम यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ से मैंने इसको भाग दिया तो शेषफल कितना है 272, ये दूसरा भागा यहाँ पर है, तो दूसरा भागा में हमारा ए यानी भाज्य कितना होगा 4,052 होगा, फिर भाजक हमारा क्या होगा, तो भाजक हमारा 420 होगा, गुने भागफल हमारा कितना होगा, तो 9 होगा, और दूसरा भागा में शेषफल कितना है, तो शेषफल हमारा 272 था। ये सेकेंड भागा हो गया। थर्ड भागा में देखिए क्या है थर्ड भागा में यहाँ पे देखिए क्या, सेकेंड भागा में शेषफल इतना था, फिर यहाँ से मैंने फिर इसको भाग दिया तो फिर हमारा शेषफल 148, तो यहाँ पे हमारा इसमें भाज्य कितना होगा 420 होगा, फिर भाजक हमारा कितना होगा 272 होगा, गुने भागफल हमारा कितना है, तो 1 है, और शेषफल हमारा कितना है 272, शेषफल हमारा 148 है, तो शेषफल हमारा 100 क्या हो जाएगा 48, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ये आपका भाज्य है, भाजक भागफल और शेषफल है, यहाँ तक हो गया। चलिए, ये आपका कितना भागा 3 भागा हुआ, अब चौथा भागा फिर मैंने यहाँ पे दिया था, तो चौथा भागा में हमारा यहाँ पे ये भाजक हो जाएगा, सॉरी ये भाज्य होगा, ये भाजक होगा, ये भागफल ही शेषफल होगा। तो यहाँ भाज्य हमारा क्या है, तो 272 है, फिर हमारा भाजक क्या है, तो 148 है, भागफल क्या है, तो 1 है, और शेषफल हमारा क्या है, तो शेषफल हमारा 124 है, ठीक है, शेषफल हमारा क्या 124 है। फिर मैंने यहाँ से इसको भाग लगाया तो ये मेरा भाजक, ये भाज्य, भागफल और शेषफल, तो भाज्य हमारा कितना है 148 है, फिर हमारा भाजक क्या है 124 है, गुना भागफल हमारा क्या है, तो 1 है, और प्लस में शेषफल हमारा क्या है, तो 24 है, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ तक, इस भागा तक काम हुआ अभी, ठीक है, इस भागा तक काम हुआ है। फिर यहाँ भागा दिए हमने, तो इस भागा में हमारा भाज्य कितना होगा 124, भाजक हमारा 24 होगा, और भागफल हमारा 5 होगा, शेषफल हमारा 4 होगा, तो इसमें हमारा भाज्य 124 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा भाज्य 124, भाजक हमारा कितना होगा, तो भाजक हमारा 24 होगा, भागफल हमारा कितना होगा, तो भागफल हमारा 5 होगा, और शेषफल हमारा कितना है, तो शेषफल हमारा 4 है, ठीक है। यहाँ तक भाज्य हमारा 124, भाजक 24, भागफल 5 और शेषफल हमारा 4 है। चलिए, फिर यहाँ देखिएगा इस भागा तक काम हुआ, फिर इस भागा में देखना है, तो इस भागा में हमारा भाज्य कितना है, तो भाज्य हमारा यहाँ पे 24 है, 24 है, फिर हमारा भाजक कितना है, तो भाजक हमारा 4 है, भागफल हमारा 6 है, और शेषफल हमारा नीचे कितना है, तो शेषफल हमारा 0 आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा शेषफल जीरो आने के बाद आपको आगे हल नहीं करना है। तो यहाँ पे HCF आपका कितना होगा, HCF कहने का मतलब मस्सा कितना हो जाएगा, तो मस्सा हमारा यहाँ पे हो गया कितना बताइए, जो संख्या से कटता है वही आपका मस्सा। तो जो संख्या से कटने के बाद शेषफल जीरो आया वही आपका मस्सा हो गया। तो 4 से कटने के बाद शेषफल जीरो, तो मस्सा हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है। और आपको इसको मैच कैसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कितना भागा दिया था, तो पहला भागा ये हो गया, दूसरा भागा फिर यहाँ से यहाँ तक हुआ, पहला भागा यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरा भागा यहाँ से यहाँ तक, फिर ये तीसरा भागा हो गया, फिर ये चौथा भागा हो गया, फिर ये पंचवा भागा हो गया, फिर पंचवा भागा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ छठा भागा हो गया, फिर यहाँ तक आया तो ये सातवां भागा हो गया, यानी 7 भागा लगा है। तो यहाँ पे 7 तो कोई स्टेप होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आपको इसको भी एक बार मिला लेना है। तो HCF आपका कितना आ गया, 4। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो लास्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 455 और क्या है 42 है। तो मैं यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है 455 और 42। तो यहाँ पे छोटी संख्या सबसे पहले बड़ी संख्या में आपको भाग करना है। तो लिखेंगे सॉल्व में। सॉल्व में सबसे छोटी संख्या हमारा क्या है 42 और बड़ी संख्या 455 है। तो 42 से हम 455 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। एक बार में हमारा कितना लगेगा, तो एक बार में यहाँ पे 42 लग जाएगा। 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा। ये हो गया आपका खत्म। ऊपर से कितना उतरेगा 5, तो कितना हो गया 35। तो 42 से 35 नहीं लगेगा, तो ये आपका शेषफल हो गया। तो हमको शेषफल जीरो लाना है, यानी जब तक हमारा शेषफल जीरो नहीं आएगा तब तक आपको आगे हल करना है। तो फिर यही शेषफल से इस हम भाजक में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 35 से फिर हम 42 में भाग देंगे। तो 35 से 42 में भाग देंगे तो एक बार में हमारा 35 लगेगा। फिर इसको घटाएंगे तो इसको देगा हासिल 12, 12 में से 5 घटेगा 7, बच गया 3, 3 खत्म, यानी कितना आया 7। फिर यही शेषफल से इस भाजक में हम भाग करेंगे। तो भाजक हमारा 35 है। तो 7 से 35 में भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में हमारा 35 पूरा पूरी क्या होगा, कटेगा। तो शेषफल क्या आएगा, 0। ठीक है। यानी आपको पूरा पूरी काटना है। जब तक आपको पूरा पूरा नहीं कटेगा, आपको आगे आपको जितना भागा लगेगा आपको लगाते रहना है। ठीक है। तो अब यहाँ से हमको जैसे 7 से कट गया तो 5 बार में, तो शेषफल हमारा 0 आ गया। तो कितना से कटा, 7 से कटा। तो HCF आपका कितना आ जाएगा, 7। HCF कहने का मतलब मस्सा आपका कितना आ गया, तो मस्सा आपका आ गया 7, क्योंकि जो संख्या से कटता है और कटने के बाद शेषफल 0 वही आपका HCF होता है। अब आगे बनाएंगे हम यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र मैंने आपको पहले बताया। ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस R होता है, जिसमें ए को हम क्या कहते हैं, तो ए को हम आपको पहले बताए थे, ए को हम भाज्य कहते हैं, बी को हम भाजक कहते हैं, इनटू गुना है तो क्यू को हम भागफल कहते हैं, और आर को हम क्या कहते हैं, तो आर को हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, आर को हम क्या कहते हैं, शेषफल। तो सबसे पहले पहला भागा में आएंगे तो ये हमारा भाज्य होता है और ये हमारा भाजक होता है, ये हमारा भागफल होता है, और नीचे हमारा ये क्या होता है, तो नीचे हमारा शेषफल होता है। ठीक है। भाज्य कहने का मतलब ये ए का मान होता है, भाजक कहने का मतलब बी का मान, ये होता है क्यू का मान, और शेषफल आपका आर का मान होता है। ठीक है। तो पहला स्टेप में आएंगे तो पहला भागा में भाज्य हमारा क्या है, 455 है, भाजक क्या है 42 है, भागफल हमारा क्या है, तो भागफल हमारा 1 है, और शेषफल हमारा क्या है, तो शेषफल हमारा 35 है। पहला भागा में मैंने देखा तो मैंने यहाँ पे बैठा दिया। फिर सेकेंड भागा मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया। तो सेकेंड भागा में हमारा भाज्य कितना है, जब यहाँ भाज्य ये संख्या हुआ था तो यहाँ भी भाज्य ये होगा। तो भाज्य हमारा क्या है, 42 है सेकेंड भागा में। फिर भाजक हमारा कितना होगा, तो भाजक हमारा 35 होगा। फिर यहाँ पे भागफल हमारा कितना होगा, तो भागफल हमारा 1 होगा, और यहाँ पे इसमें शेषफल कितना, तो शेषफल हमारा 7 आ गया। ठीक है। उसी प्रकार फिर यहाँ पे तीसरा भागा भी मैंने दिया, यहाँ तक हमारा नहीं हल हुआ था, शेषफल 0 नहीं आया था, तो फिर हमने यहाँ से शेषफल से इस भाजक में भाग दिया। तो यहाँ पे हमारा भाज्य कितना हो जाएगा, तो भाज्य हमारा 35 हो जाएगा। ठीक है, भाज्य 35 होगा। फिर भाजक हमारा कितना होगा, 7 होगा, और भागफल हमारा कितना होगा, 5 होगा, और हमारा शेषफल यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो शेषफल 0 आया तो आपको आगे हल नहीं करना है,
और आपको एक और बात ध्यान रखना है कि जितना भागा आप देते हैं उतना आपका स्टेप में लाना है। फर्स्ट भागा यहाँ से यहाँ तक, सेकेंड भागा यहाँ से यहाँ तक और थर्ड भागा यहाँ से यहाँ तक कटा। तो यहाँ पे तीन भागा तो 3 स्टेप होना चाहिए, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा स्टेप। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एचसीएफ हमारा 7 से कटा, शेषफल 0 आया, तो एचसीएफ हमारा 7 हो जाएगा। एचसीएफ कहने का मतलब मस्सा। ठीक है, कहीं कहीं आपके एग्जाम में मस्सा हुआ लिखा रहता है, कहीं कहीं आपको एचसीएफ लिखा रहेगा। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब मस्सा ही होता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 तक सॉल्व कर लिए, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे पहले वीडियो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 और 1 का नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।